दूर हो सुदृढ़ संकल्प लेकर के और सुदामा जी महाराज चले तो संकल्प था सुदृढ़। चलते चलते और एक पेड़ के नीचे पहुंचे और भी थोड़ा विश्राम कर लूं, अब थक गया हूं। तो जैसे विश्राम किया तो भगवान एक लीला करते हैं, क्योंकि भगवान का ये संकल्प है कि तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तो भगवान ने फिर सुदामा जी को अपनी माया से ले जा करके और द्वारकापुरी के पास में एक जगह पर सुरक्षित रख दिया। जब नींद खुली सुदामा जी की तो उन्होंने जाकर के देखा तो एक कोई राहगीर जा रहा है। तो उससे पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई मैं तो अपने कार से जा रहा हूँ। बोले कि मुझे द्वारका जाना है। द्वारका कितनी दूर है? तो बोले बाबा, वो अचंभित रह गया देख के, बोला तुम द्वारका में ही हो और द्वारका जा रहे हो, ये पूछ रहे हो? बोले मैं द्वारका आ गया हूँ। बोले हाँ तुम द्वारका में हो। तो बोले भैया उसका मकान बता दे कन्हैया को। तो बोले कन्हैया कौन है? अब बाबा गली मकान का पता मोहल्ला सब बताओ, तब पता चलेगा कि कहाँ है। इतने में उसने कहा कि मैं नाम तो नहीं जानू, मेरा बचपन का यार है और हम मैं बचपन में उससे प्यार से कन्हैया कहता था। तो बोले यहाँ कन्हैया नाम का कौन है? तो बोले कि उसे श्री कृष्ण भी कहते हैं। बोले किसकी बात कर रहे हो बाबा? वो तो श्री कृष्ण ऐसे नाम लिया जाता है। तो बोले कैसे लिया जाता है? वो तो यहाँ के महाराज हैं, राजाधिराज अनंत श्री समग्र छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वस्वस्त्र तंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्व बंधु श्री श्री महाराज राजाधिराज श्री द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार, इस तरीके से नाम लेते हैं। बोले इतना लंबा चौड़ा नाम होगा तो पता नहीं है कि वो पहचाने वो कि नहीं पहचाने वो। और ऐसे विचार करते रहे। तो बोले कहाँ भैया उसका मकान? बोले ये सभी महल उन्हीं के बन रहे हैं। अब मूल भागवत के अनुसार तो ये है कि सुदामा जी अंतापुर तक चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कवियों का साहित्य में ऐसा भाव दिया है कि वहां जाकर के उन्होंने दरबानियों से कहा कि आप जाके और श्री कृष्ण को मेरा संदेश सुना दीजिए। शीश पगान धगा तन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोते पटे से लटे दो पटे और पायन पायो पायन की नहीं सामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो की ही गामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो की ही गामा। धोती फटी से लटी दुपट्टी और पायन बन है की नहीं सामा। पूछत दीन दयाली को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और जो प्रभु के कान में जैसे सुदामा नाम पड़ा तो उठ करके भागे और कहीं दुपट्टा और कहीं सिंहासन से ऐसे दौड़ के, और जब गए तो सभी राज कर्मचारियों ने सोचा कि ये तो कोई अनंत विभूति आई है। और भगवान ने जाके सुदामा को गले से लगाया
और जैसे आनंद के सरोवर में दोनों डूब गए तो आपस में कुछ कह ना सके और दोनों भुजा पसारे हृदय में कसकर दबा लिया और अपने हृदय से लगा सुदामा को और भाव विभोर होकर के नेत्र सजल हो गए और दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सने सने भगवान धीरे भवन की ओर ले आए। जब इस सभी सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी तो सभी स्तंभित होकर रह गए। यह कौन विभूति है कि जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा गए हैं और जब देखा तो सर के पर स्तंभित हैं और विभूति और जिनके पैरों में चप्पल भी तक नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं, धोती पगड़ी कुछ भी नहीं, जिनके धूल मिट्टी के कण में पैर लगते और जिनके ऐसे फटे फूट गए, जिनके छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण उसमें अंदर भर गए, ऐसे कंठ विद्युपाद पद्मों को प्रभु ने अपने जब देखा तो जब तक रुक्मणी पानी लेकर आती कि तब तक तो प्रभु ने अपने नेत्रों से अश्रुओं से यानी कि गंगा यमुना की धारा बहती चली और सुदामा जी के दोनों चरण प्रभु ने प्रचलित कर दिए और कहा ऐसे बेहाल बेवायन ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुने जोए। ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुने जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और ऐसे प्रीति और अधिकता के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा के चरण धुल गए और रुक्मणी जी पानी लेकर आई। तब तक तो हक्की बक्की रह गई और खड़ी खड़ी सोचने लगी कि वे निकृतेन पुंड बधूने भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेन अश्वत्थं गर्योदाय में। सोच रही कि ये अवधूत कौन है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जो सारे जगत के जगदीश्वर उनके चरणों की रज को चाहता है। स्वामी के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों के जल से इनको प्रचालित कर रहे हैं, तो इसके समान भाग्यशाली पुण्य आत्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मणी ने ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है कि सुदामा जी सहमे हुए और सिंहासन से चिपके बैठे हैं। प्रभु सुदामा जी को मनोगत भाव में जानने के लिए सुदामा जी को सिंहासन पर, और मुझे मन की बात नहीं पाओगे मित्र कि जब बरसों बाद मिले तो मन की बात है तो होनी चाहिए, तो संकोची किस बात की। थोड़ा विश्राम कर लो और चरणों तक देकर के रुक्मणी जी को देकर सुदामा जी साथ में भीतर गए और वस्त्र आभूषण सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए, विभिन्न व्यंजनों से भोजन कराया, तांबूल निवेदित किया। पलंग पर दूध के जहां के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया और सुदामा जी महाराज जब सब चीज से फ्री होकर से बैठे तो उन्होंने कहा कि अब कुछ बताओ, कुछ चर्चा हो। भगवान जब भोजन कराने के पश्चात और भगवान ने पूछा कि मित्र कोई चीज में कोई कमी तो नहीं रही, तो सुदामा जी के लिए भगवान कृष्ण की रानियों ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और सुदामा जी ने क्या किया
सुदामा जी ने सारे व्यंजनों को एक साथ मिला के खा लिया। सभी रानियां देख के अचंभित रह रही हैं कि ये खाने का कौन सा तरीका है। सबको मिला के खा गए और भगवान ने उनका संकोच दूर करने के लिए उनसे पूछा कि मित्र कोई चीज में कोई चीज की कमी तो नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि और तो सब बढ़िया था, पर जो भरी की सब्जी थी उसमें नमक कम था। जब उसके बाद में सब भोजन कराने के बाद स्वयं जब सभी रानियों ने भोजन किया तो उनको इस चीज का मालूम हुआ कि हकीकत इस चीज में नमक कम है। तो उनका मोह भंग हो गया। वो ऐसे सुमोकल सैया पर आराम किया और लेटे तो क्षीर संधु का आह्वान कर वहां विभोर होकर के और सोच रहे और भगवान चरण दबा रहे हैं। तो मित्र के तुम इतने दिनों से कहाँ रहे, कैसे रहे, बात की तुमने पहले क्यों नहीं बताया, विवाह हो गया क्या? तो बताया कि भैया विवाह हो गया और बच्चे भी हैं। पत्नी का नाम बताया सुशीला। अब जब सुशीला का नाम बताया तो उन्होंने कहा कि जब मेरी भाभी हैं तो उन्होंने जरूर मुझे कुछ रखा होगा। तो एक बार भगवान ने कहा कि तुम्हारी शादी हुई और तुमने मुझे बुलाया नहीं और तुम आए भी नहीं, पूरे जीवन आपने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तुझे एक ब्याह में नहीं बुलाओ और तूने 16,108 विवाह कितने कर ले कि मैं आशीर्वाद दे दे कहीं तक चलो। तूने एक बार भी याद कर ले तो मेरा तो एक ही बहुत मैं भूल भी गया, पर तेरे 16,108 विवाह हुए तो एक आध विवाह में तो याद करता। तो मित्रों की आपस में चर्चाएं हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब मेरी भाभी है तो उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो वो पोटली को दुकाते रहे सुदामा जी और जब इधर उधर कर रहे तो भगवान समझ गए, बोले कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुमसे दुकाने वाली आदत अभी तुम्हारी गई नहीं। भगवान हास विनाश करके और कैसे भी सुदामा का थोड़ा वो हो जाए ऐसा विचार कर रहे। जब भगवान ने उसको छीन लिया, पोटली को छीन लिया और उससे कहा कि मेरे भाभी ने कुछ कहा होगा वो तो बताओ। तो बोले कि एक मास द पाक में 2 एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। तो सुशीला का भाव संदेश सुनकर के प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कुछ पलों के लिए तो भगवान दोनों नेत्रों में बंद कर लिए। और सुदामा जी को लगा कि ये मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके ये चमत्कार कर दिया कि सुशीला जी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो है गई पर अब ना ऐसी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुझे देखते नहीं मगर झोली भरी देखी, लेने वाले का पता नहीं चला कि किसने दिया। और भगवान यही दिखाते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता है। जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जान करते हैं तो नीचे से सिर झुका कर लेते हैं। और किसी से पूछा भाई आप सिर नीचे करके क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि दान करें, देने हार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें,